बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन के मोशन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन तीन है। एक को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे पास बराबर है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन है। हम स्टेप बाय स्टेप एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। पहले हम डिराइव करते हैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन में हमें चार चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप ये दे रही। नंबर वन, वी एफ इज़ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज़ इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ एक्सेलरेशन एंड टी इज़ द टाइम। इन चार चीज़ों में से हमारे पास कोई भी तीन वेरिएबल अवेलेबल हो तो हम फोर्थ वेरिएबल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ये इक्वेशन हमें रिलेशनशिप दे रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइम t during which the velocity is changing and acceleration is produced. Now let we have an object which is at this point O. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। कुछ वक्त के बाद ये इस पॉइंट पे पहुँच गया। इसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, हम इसको लेते हैं दिस इज द वी आई। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ तक हम इसको इनिशियल लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल, तो चेंज आ गई विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी, वी एफ माइनस वी आई। ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई। तो हम कहते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में चेंज आएगी तो ऑब्जेक्ट में क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज़ को हम लेते हैं और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एक्सिस लाइन, दिस इज द वाई एक्सिस लाइन। हियर वी विल प्लॉट द टाइम t, हियर वी प्लॉट द स्पीड। हमने स्पीड को प्लॉट किया है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस वेरिएबल डिपेंड ऑन दिस। हमने इसको यहाँ से ओरिजिन से लिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक चला गया ए तक, इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई वी आई। फिर इसने कुछ वक्त के बाद ये यहाँ पे आ गया, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वी एफ which is represented here in the graph this। ये हमारे पास एक डायग्राम बन गया O, A, B and C, on which along x-axis is the time, on the y-axis is the speed of the object। B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं along x-axis, तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया BC। BC इज परपेंडिकुलर। इसी तरीके से हम इस y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इसी पॉइंट से, तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये AD परपेंडिकुलर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। दिस इज रेक्टेंगल ADCO और ये ट्राइंगल ABD। हम यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे विच इज दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम डायग्राम को देखें, डायग्राम में हमें क्या क्या दे रही है? डायग्राम में हमें ये चीज़ें दे रही है। लुक एट द बोर्ड। ओ ए इज द इनिशियल वेलोसिटी, बी रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी, ए बी इज द स्लोप विच इज रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन एंड द टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज द ओ सी। ये ओ ए है विच इज इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये बी सी है विच रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी, ये स्लोप ए बी। ये स्लोप रिप्रेजेंट करती है क्या चीज़? ये स्लोप रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन।
अब देखिए डायग्राम में फ्रॉम फिगर ये बी सी एज ए होल बराबर है ये टुकड़ा प्लस ये, तो हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, इक्वेशन नंबर 1। डायग्राम में देखें ये पूरा बी सी फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है वी एफ, ये सी डी इसके बराबर है साइज में, देखे आमने सामने देखे ये साइज दोनों बराबर है, तो ओ ए और ये वी आई, सी डी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू वी आई, तो इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया, बी सी की जगह वी एफ, बी डी की जगह वी आई, और ये बी सी की जगह वी एफ, बी डी अपनी जगह और सी डी की जगह वी आई। मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज किया, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस बी डी, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हम ये स्लोप मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये किसके बराबर है। स्लोप हमारे पास बराबर होता है चेंज इन वाई एक्सिस वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन द एक्स एक्सिस वेरिएबल। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, तो हमारे पास वाई एक्स यहाँ पर बी डी है और एक्सिस हमारे पास ए डी है, तो मैंने लिख दिया बी डी डिवाइड बाई ए डी। अब देखिए यहाँ पर हम ए डी की वैल्यू निकालते हैं। डायग्राम से देखिए ये ए डी है और ये ए डी ओ सी के बराबर है और ये टाइम है, ए डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू टाइम। हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 बन गया ए इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई टाइम, बी डी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई टी मीन एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसी इक्वेशन को उठाए 1 में पुट कर ले, ये 2 में पुट कर ले, 2 इक्वल टू वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस बी डी, तो वी एफ अपनी जगह, वी आई अपनी जगह, बी डी की जगह ए टी। दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे पास पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन